Hello, dear students. Good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. भैया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर। यहां पर हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज द पार्ट फोर्थ। बच्चों, एक बात आपको बतानी है कि मैंने इससे पहले जो 2 ऑडियो विजुअल्स बनाए हैं उसमें मैंने 2 बार पार्ट 2 लिख दिया है, तो मैं इसका करेक्शन उसके नीचे हेडिंग में डाल दूंगा। एनीवे, हमने थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था कंडेंसेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, संघनन एवं पद वृद्धि बहुलकीकरण। उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी कंडीशंस के बारे में बताया था। अब यहां पर हमारे सिलेबस के हिसाब से, वैसे तो देखिए बच्चों, पॉलीमर्स की स्टडी इज द वेरी वास्ट, इतनी ज्यादा इसकी वर्सेटाइल एंड वास्ट यूटिलिटी है। वास्ट से मतलब है इतना विशाल क्षेत्र है कि हम बहुत ही अनलिमिटेड ये स्कोप इसका है। और मैंने एज आई राइट हियर, सी, मतलब व्हाट वी वांट टू प्रिपेयर ट्रांसपेरेंट फिल्म, राइट? मैं आपको बताऊं बच्चों, अभी कोविड का टाइम है और कोविड के टाइम के अंदर आप देखिए डॉक्टर्स जो है एक यहां पर एक पॉलीमर की वो फिल्म लगाकर फिल्म लगाते हैं आगे, वो इसकी बनी हुई होती है, पॉलिएस्टर की, राइट? दिस इज द ट्रांसपेरेंट फिल्म। और विभिन्न प्रकार की जो कलर्ड कमरबंद आते हैं, बेल्ट जो आती हैं, फाइबर बोर्ड्स, इट्स ए वेरी स्ट्रेंथन एंड टफ मटेरियल, बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है। तो फाइबर की बोर्ड्स इससे फॉर्म होती है। देन आई राइट अगेन, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इट इज ए इसकी मतलब व्याख्या करना, शब्दों में इसकी व्याख्या करना पॉलीमर की यूटिलिटी की, इट्स नॉट सो सिंपल। हम कौन सा चीज पढ़ रहे हैं यहां पर? पॉलिएस्टर। मुझे बहुत साल पहले याद है, दैट टाइम आई वाज 10 years old, 11 years old। तो जयपुर में चौड़े रास्ते में एक शॉप होती थी, बिन्नी करके क्लॉथ आते थे, बिन्नी के क्लॉथ्स आते थे, और उसमें जो पॉलिएस्टर का कपड़ा था, मेरे पेरेंट्स ने जब पॉलिएस्टर की कमीज और पॉलिएस्टर की कपड़े की पैंट्स जब बनवाई थी, तो वो कपड़ा आफ्टर 10 years, मतलब आप सोचिए, मैं एमएससी मैंने कर लिया लेकिन वो कपड़े फटे नहीं कभी। इतना बढ़िया इसकी क्वालिटी, ना कभी कलर फेड हुआ इनका। तो क्वालिटी वाइज पॉलिएस्टर इसकी रोप्स जो फॉर्म होती है, रस्सियां जो बनती है इसकी, ये रस्सियां बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत रस्सियां होती हैं इसकी, जो कि शिप्स वगैरह में, कार्गोज में इनको यूज करते हैं, राइट? तो बच्चों, हम इस पे स्टार्ट कर रहे हैं। वी स्टार्ट नाउ पॉलिएस्टर। इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको पॉलीफॉस्फोरिक एस्टर श्रृंखला बताई थी। ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों, ये बेसिकली बेसिक रिएक्शन है। क्या बेसिक रिएक्शन है? कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। दिस इज द बेसिक रिएक्शन। ये आपने 11th क्लास में पढ़ी है। तो मैं कोई यहां पर ये पॉलिएस्टर्स पढ़ा करके बहुत बड़ी बात आपको नहीं बता रहा हूं, या कोई नई चीज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चों के टॉयज आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, और उन ब्लॉक से हम बहुत अनेक प्रकार की मतलब आकृतियां बनाते हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु उनसे बना लेते हैं, राइट? वो उसके लिए थोड़ा सा हमें अपना IQ, दिमाग यूज करना होता है। बच्चों को थोड़ा सा पजल, जिसे कहते हैं, बच्चों की पजल सॉल्व करने के लिए। तो एग्जैक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें कुछ नहीं करना। एक केमिकल लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, वो कैसे जुड़ेगा, क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, रिप्लेसमेंट होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, प्रतिस्थापन होगा, संघनन होगा,
हिंदी माध्यम वाले बच्चे बिल्कुल भी मायूस नहीं हूं, मैं आपको बता दूं मेरा भी माध्यम हिंदी ही था, तो हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम, मैं मैक्सिमम लेक्चर्स में इस बात को कहता हूं, राइट। वी स्टार्ट नाउ। यहां पर 1 OH ग्रुप एंड अदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, राइट। यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है, राइट। यहां पर बच्चों देखिए प्रयोगशाला में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट पढ़ते हैं, एस्टर टेस्ट। थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं और उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। टेस्ट ट्यूब हल्की सी गर्म हो जाती है और उसमें से फिर हमें फलों जैसी गंध आती है और आप कहते हैं दिस इज द फ्रूटी स्मेल ऑफ द एस्टर्स, राइट। तो दिस इज द टेस्ट, वेरी वेरी सिंपल। नाउ हियर वी स्टार्ट अगेन। दिस इज डाइओल। देखो बेटा, मैंने ये जो डाइओल है, देखो बार बार उसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है। आप पॉलीमर कोई और बनाइए, कोई और बनाइए, सभी फॉर्मेशन ऑफ डाइओल क्या है बच्चों? दिस इज द ग्लाइकॉल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और बच्चों यहां पर हम ये इस तरह लगा दें, इसका ध्यान रखिए, दिस कार्बन इज पेंटावेलेंट। हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, जब भी बच्चे लिखते हैं CH2 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 OH, नो, यहां पर कार्बन टेट्रावेलेंट। दिस इज अगेन 1 2 3 4। दिस इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। यहां पर दिस इज द डाइओल वी यूज हियर, दिस इज द डाइओल। नाउ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं यहां पर बच्चों? मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड्स में गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, दिस इज द थैलिक एसिड, क्लियर। दिस इज, यहां पर क्या हो रहा है? कार्बोक्सिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है। अब हम इसको कैसे लिखते हैं? इस तरह से, वी राइट लाइक दिस, क्लियर। नाउ दिस इज द, ये अब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, कहां पर है? पैरा पोजीशन पर। दिस इज द टरथैलिक एसिड, राइट। यहां पर पैरा पोजीशन पर होते हैं, दिस इज द टरथैलिक एसिड। सो वी आर यूजिंग हियर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की कंडेंसेशन करवाने पर एक एस्टर एल्कोहल और सॉरी एसिड एंड एल्कोहल, दिस इज द एल्कोहल एंड दिस इज एसिड, दिस इज द रिएक्शन। जो बच्चे आप 11वीं 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो दिस रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ दिस पॉलिएस्टर। ये अभिक्रिया बच्चों इस पॉलिएस्टर का बेस है। यहां पर दिस ये एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है लाइक दिस। मैंने बच्चों इसलिए एस्टर लिखा है जिससे आपको ये चीज क्लियर ज्यादा हो जाए, क्योंकि बुक में क्या है कि बुक में या आपके जो एक्सप्लेनेटरी बुक्स आती है उनमें डॉट 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 करके छोड़ा हुआ है। मैंने इसको कंप्लीट लिखा है कि किस तरह से एस्टर यहां पर फॉर्म होगा, राइट। तो बच्चों ये पॉलिएस्टर का, दिस इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और जो मैंने आपको बताया डाइऑल, दैट इज CH2 CH2, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और डाइऑल हमने क्या यूज किया है, एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। दिस इज द डाइऑल। इसकी यानी एसिड की, टरथैलिक एसिड की और इसकी, आप देखिए OH CH2 CH2 OH, OH CH2 CH2 OH, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, हमने इधर भी लगा दिया OH CH2 CH2 OH, राइट। हियर रिमूवल ऑफ 2H2O लाइक दिस, पॉलीमर फॉर्मेशन होगा, रिमूवल ऑफ 2H2O इन द एसिडिक मीडियम। मैंने यहां पर लिखा है एसिड कैटलिस्ट। इसका निर्माण अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टरथैलिक एसिड के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से होता है, राइट। एंड बहुत ही इसकी वास्ट यूटिलिटी है। ये जो पॉलीएस्टर है ना, हम
जब बच्चे थे तो उसको बोलते थे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के कपड़े, राइट। तो दिस इज द पॉलिएस्टर, राइट। जैसे बोलते हैं पैरासीटामोल, बट द बेसिक थिंग इज उसका राइट नेम क्या है, पैरा एसिड अमिडोफिनोल, राइट। जैसे हम बोलते हैं लालटेन, दैट इज लैटर्न, यू नो, शब्दों का थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। तो दिस इज द पॉलिएस्टर, पॉलिस्टर, राइट। यहां पर रिमूवल ऑफ 2H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ, देखिए आप यहां पर OH CH2 CH2O, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर OH CH2 CH2O, उसके बाद दिस CO, देन बेंजीन रिंग, देन CO, अगेन सेम रिपीटिशन, O CH2 CH2 OH, सेम रिपीटिशन। अब बच्चों देखो इसके इस चेन में क्या हुआ, दोनों तरफ OH ग्रुप है ना। और हम यहां पर क्या करते हैं, इनको कितना लेते हैं, N। मैंने एक जगह बताया था इससे पहले, या फर्स्ट लेक्चर में, या थर्ड लेक्चर में, या फोर्थ लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में 15 lakhs यूनिट होती है, राइट। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग N, नंबर ऑफ यूनिट्स हियर। अब देखिए ये दिस विल रिएक्ट अगेन दिस एसिड, कुछ नहीं करना, 1 2 1, फिर इसके पास वापस 2, फिर इसकी रिएक्शन वापस तीसरे से, इन द रिपीटिशन, वो जो एनसीसी की परेड होती है, लेफ्ट राइट 1 2 1 1 2 1, द सेम थिंग इज हियर। दिस इज द इथाइलिन डाइऑल रिएक्ट विद टरथैलिक एसिड, अगेन इथाइलिन डाइऑल, फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्ट विद टरथैलिक एसिड। इस तरह से पॉलीमर चेन यहां पर बनती जाती है। यहां पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हियर, right, formation of COH, this phenyl ring, then CO. now बच्चों देखिए O, CH2 CH2O, CH2 CH2O, then this is CO, then this is the phenyl ring, next CO, O। सिर्फ आपको दो चीजें, एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और एक टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड का मतलब है पैरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यू नो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, जिसमें बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए होते हैं। अब बच्चों फर्दर मैंने इसको यहां पर दोनों की रिएक्शन कितनी करा दी, N, क्योंकि जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई और उसमें उन्होंने बताया कि इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने पैदल सैनिक, और उसके बाद तलवारों की आवाज से पूरी कॉपी बच्चे ने भर दी। तो यहां पर ये जो इसको तो रिएक्शन को चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, 10 लाख यूनिट 15 लाख यूनिट किताब पूरी भर जाएगी, वही तलवार की आवाज खच पच खच पच खच पच, और आखिर में बच्चे ने लिखा कि इस प्रकार युद्ध में अकबर की विजय हुई। तो यहां पर बेटा हमने तो उसको N कर दिया, राइट, और N मान के मैंने इसकी ये यूनिट लिख दी है बच्चों। व्हाट इज द यूनिट हियर, दिस O CH2 CH2 O CO, this or this correct, right, this is the unit, this is the unit बच्चों। ये वाली यूनिट मैंने यहां लिख दी है बच्चों, this is the polyethylene terephthalate and this is the polyester, right, so that's all। ये यहां पर हो गया इसका, इट्स वेरी सिंपल। थोड़ा सा आप लोग, प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होती है कि बच्चे जैसे किताब खोलते हैं और रिएक्शन सामने नजर आती हैं तो वो तुरंत वहां से किताब सोचते हैं अभी 2 घंटे के बाद पढ़ेंगे या फिर कल पढ़ेंगे, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। नहीं, आप ध्यान से उनको देखो और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप पे नजर रखो आप, राइट। देखो बच्चों, ट्रेन के अंदर 20 डिब्बे होते हैं, 25 होते हैं, 30 होते हैं, कार्बन की लंबी चैन होती है, लेकिन जिधर इंजन लगा हुआ होता है फंक्शनल ग्रुप वो उसी तरफ मूव करता है, राइट। तो आप तो अपना अटेंशन फंक्शनल ग्रुप पे रखिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्शन करेगा, क्रियात्मक समूह ही क्रिया करेगा। नाउ इज द सेकंड मेथड ऑफ सिंथेसिस इज बेस्ड ऑन द ट्रांसएस्टरिफिकेशन, राइट, दिस इज द एस्टरिफिकेशन और द सेकंड मेथड इज ट्रांसएस्टरिफिकेशन। बच्चों ये करीब आधे, मतलब 2/3 पेज का डिस्क्रिप्शन है जिसको मैंने इस तरह से लिखा है।
एंड इट इज वेरी सिंपल। और बच्चों मैंने इस डिस्क्रिप्शन को यहां समझाया है, मैंने कोशिश की है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन करीब 1.5 पेज का है, लेकिन इसको मैंने कंसाइज किया है। आप थोड़ा सा इसको मैंने कोशिश की है कंडेंस करने की। यहां पर देखो बच्चों, इथाइलिन ऑन द ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथाइलिन ग्लाइकॉल, राइट। हम इसको कैसे कह सकते हैं, लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्या फॉर्मेशन हुआ, CH2OH CH2OH, राइट। नाउ ये दिस, अब यहां पर क्या करते हैं, एक तो हमने ये ले लिया इथाइलिन ग्लाइकॉल, अब मैंने लगाया है इसमें कॉमा, कॉमा में हमने क्या यूज किया है, पैराजाइलिन। बच्चों व्हाट इज पैराजाइलिन, दिस इज द पैराजाइलिन, दिस इज द पैराजाइलिन, राइट। हम जाइलिन यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, हमारे जो परमानेंट स्लाइड्स होती है उन्हें हम बनाने के लिए हम जाइलिन का यूज करते हैं। दिस इज द पैराजाइलिन, राइट। देखो बेटा, ये जो पैराजाइलिन है इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ टरफेरिक एसिड। देखो बेटा, ये होता है, दिस इज द टोलुइन, राइट। और टोलुइन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, टोलुइन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, इसमें बनता है बेंजोइक एसिड, राइट। यहां पर क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, ये क्या है यहां पर हमारा, दिस पैराजाइलिन, राइट। दिस पैराजाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन व्हाट इट गिव्स, टरफेरिक एसिड, लाइक दिस इज ऑफ टरफेरिक एसिड। ये देखो बेटा, यहां पर इसको मैंने बताया, यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, वी आर यूजिंग एन इथाइलिन, इथाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स ग्लाइकॉल, राइट, डाइऑल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब हमने कॉमा लगाया और लिखा जाइलिन, जाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स टरफेरिक एसिड, राइट। ये बच्चों जो ये बनता है, यहां पर ये टरफेरिक एसिड, क्या बना टरफेरिक एसिड, ये बनता है ये वाला COOH, राइट। अब हमने यहां पर टरफेरिक एसिड का क्या बनाया, एस्टर। कैसे बनेगा एस्टर बच्चों, ये बनेगा एस्टर, यहां पर ये बन गया इसका एस्टर। बिल्कुल एलिमेंट्री रिएक्शंस है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्कोहल्स, एस्टर्स की बिल्कुल एलिमेंट्री रिएक्शंस। हियर फॉर्मेशन ऑफ डाइमिथाइल, सॉरी, हाँ राइट, दिस इज डाइमिथाइल, this is dimethyl terphthalate ester, this is formed, right. When this dimethyl terphthalate ester react with sodium methoxide, बच्चों ये होता है मैथिल अल्कोहल और ये होता है मिथॉक्साइड। मैंने इनोलेट्स में क्लेजन कंडेंसेशन वी यूज देयर सोडियम मिथॉक्साइड, राइट। समटाइम्स आई यूज एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड सो दैट अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्कोक्साइड, right. So what we are using here, this is the sodium methoxide। तो बच्चों ये जो एस्टर है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ प्रेजेंस में किससे रिएक्शन करता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसके साथ। ये मैं आपको जो 2/3 पेज लिखा हुआ है उसकी समरी मैं बता रहा हूं आपको, आप आराम से इस तरह से लिखिए एंड 100% यू विल गॉट फुल मार्क्स। आपके मार्क्स कटने की कोई संभावना यहां पर नहीं है। तो यहां पर इसकी रिएक्शन डाइमिथाइल terphthalate, this is the ester, COOR, this is the formation of ester. So this ester react with sodium methoxide, right? So, no, not react with sodium methoxide, in the presence of sodium methoxide, react with ethylene glycol at this temperature, right? So that what is formed, this is diester of ethylene glycol. This is the diester of ethylene glycol. बच्चों क्या होता है here, ये वाला एस्टर देखो, यहां पर दिस डाइमिथाइल टरफैलेट एस्टर किससे रिएक्शन कर रहा है, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ,
देखो बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ कहां रिएक्शन हो रही है? यहां पर इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, और इससे फॉर्म क्या हो रहा है? इससे फॉर्म हो रहा है ये वाला, ये फॉर्म हो रहा है यहां पर, दिस इज COO, दिस इज द एस्टर। इसको जहां पर लिखा है ना बच्चों, डाई एस्टर ऑफ, व्हाट इज द डाई एस्टर? देखो बेटा, ये डाई एस्टर जो लिखा है, क्या डाई एस्टर? ये वाला डाई एस्टर। आप तो बेसिक चीज है, इस रिएक्शन को ध्यान रखिए। उसके बाद ये जितना भी महाभारत हो रही है, इसमें सिर्फ इन दोनों का रोल है, यहां पर एस्टर एंड OH ग्रुप, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ डाई एस्टर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। बच्चों, दिस इज द इथाइलिन ग्लाइकॉल डाई एस्टर। ये जो इसका OH ग्रुप था, ये क्या था? ये हमारा एस्टर था, कौन सा वाला? डाइमिथाइल टरथैलेट एस्टर। इसकी जब रिएक्शन होती है, डाइमिथाइल टरथैलेट एस्टर की रिएक्शन किसके साथ? इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। बच्चों, पहले मैं यहां पर कंसंट्रेट करता हूं, हमारा यहां पर ये बन गया एस्टर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये बन गया हमारे पास। नो सॉरी, एस्टर ऑफ दिस इज द एस्टर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस इज द एस्टर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्लियर? नाउ इसको गर्म करते हैं ऑटोक्लेव पे, राइट? देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन टरथैलेट एंड दिस इज द पॉलीएस्टर। ये जो होता है, ये होता है पॉलीएस्टर, दिस इज द पॉलीएस्टर, राइट? जो हम बात करते हैं, आई एम यूजिंग वर्ड पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, क्लॉथ ऑफ द पॉलिस्टर। बहुत मजबूत और बड़ा हल्का और बड़ा पतला कपड़ा होता है पॉलिस्टर, एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज। मैंने तो उसको देखा है कपड़े को, लेकिन एक्चुअली कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं, नेचुरल जो हमारा फाइबर है, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कॉटन इज द नेचुरल फाइबर, राइट? सर्दियों में गर्म होता है, गर्मियों में ठंडा होता है, तो दैट इज द अल्टीमेट, नेचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन पॉलीमर्स की यूटिलिटी को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चों, मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे ये ऐनक के ग्लासेस, राइट, ये पॉलीमर है। कल मैंने आपको बताया था, मेरे ये वायर, ये पेन, ये मेरे कमीज के बटन, मेरी सीट बेल्ट, मेरी कमर बेल्ट, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, हर चीज, जिसे ये मैंने ये पकड़ा हुआ है, दिस इज पॉलीमेस्टर, ये पॉलिएस्टर, यू नो, मतलब इट्स द पॉलीमर, इट्स नॉट पॉलिएस्टर, नॉट गिविंग, दिस इज द ये सब क्या है? और पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का हमारी लाइफ में बड़ा एक अद्भुत और एक अनमोल योगदान है हमारे दैनिक जीवन में। तो बच्चों, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिएस्टर, राइट? बच्चों, यहां पर ये जो होता है, ये 280 डिग्री सेंटीग्रेड के पर, है ना? ये क्या, इससे क्या बनते हैं? इससे फाइबर्स बनते हैं। दिस इज द पॉलीइथाइलिन टरथैलेट, राइट? दिस इज पॉलीइथाइलिन टरथैलेट को इतने डिग्री पर मेल्ट करके इससे किसका निर्माण होता है? फाइबर्स का। बच्चों, क्वालिटी वाइज इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? इसकी जो रोप्स बनती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना? एंड इसका वापस मैंने कहा ट्रांसपेरेंट फिल्म, राइट? ट्रांसपेरेंट फिल्म्स बनाने के लिए, अभी मैं जो ट्रांसपेरेंट फिल्म, हम अपनी बहुत सी फाइल यूज करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स हम बनाते हैं, उनमें जो हम ट्रांसपेरेंट शीट लाते हैं, बिल्कुल ग्लास की तरह चमकती हुई शीट होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लगा ही हुआ ऊपर नहीं है। हमारे पेपर्स के ऊपर इतनी बढ़िया शीट आती है पॉलिएस्टर की। एंड द सेकंड थिंग, हमारी बेल्ट, फाइबर बोर्ड्स एंड नंबर ऑफ यूजेस, इट्स अ वेरी वास्ट एरिया ऑफ द, कांट एक्सप्लेन। नाउ ये जो मैंने लिखा है बच्चों, इसको मैं रिएक्शन के फॉर्म में आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में बिना अभिक्रियाओं के, बिना रिएक्शंस को समझाए, है ना, हमारा जो क्योंकि हमारा तो केमिस्ट्री में मेन टारगेट ही रिएक्शंस होता है। हमने पहले इसको बता दिया कि भाई क्या इसकी थ्योरी है। सो वी स्टार्ट दिस इथाइलिन ऑन ऑक्सीडेशन विथ एल्कलाइन KMnO4, ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर के क्या बना रहा है? इथाइलिन ग्लाइकॉल, राइट? दिस इज द पैराजाइलिन बच्चों, दिस इज द पैराजाइलिन। दिस ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स बहुत
बहुत सिंपल रिएक्शन है। आप देखिए टोलुइन ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड देती है ना। यहां पर फॉर्मेशन होता है टरफेलिक एसिड। दिस टरफेलिक एसिड विद दिस मेथिल अल्कोहल एस्टरिफिकेशन, बच्चों वही OH COOR, ये देखो COOR, वही रिएक्शन बेसिक स्टार्ट हो गई हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड OH ग्रुप की रिएक्शन। ये यहां पर क्या हो गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड OH ग्रुप की रिएक्शन, राइट, फॉर्मेशन ऑफ डाइमिथाइल टरफेलेट, राइट। दिस डाइमिथाइल टरफेलेट, ये जो हमने लिखा है यहां पर, इसका हम रिएक्शन कराते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल से। डाइहाइड्रिक अल्कोहल डाइऑल इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं। देन कितने डिग्री पर, इतने डिग्री पर, राइट। अब देखो बेटा, यहां पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये जो बनता है मेथिल अल्कोहल, भाई यहां पर नेचुरली प्रोसेस कौन सा हो रहा है हमारा, एस्टरीकरण, एस्टरिफिकेशन, राइट। तो इस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में ऑब्वियसली रिमूवल किसका होगा, मिथाइल अल्कोहल का, राइट। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि इस मिथाइल अल्कोहल को रिमूव्ड इमीडिएटली so that reaction is in the forward, reaction moves in the reaction moves in forward direction because this is a reversible reaction। यहां पर ये वापस इसका फॉर्मेशन कर लेगा। तो जैसे रिएक्शन में ये फॉर्मेशन होता है, राइट, तो हम इसके लिए कॉलम्स लगा करके इसको मेथिल अल्कोहल को बाहर निकालते जाते हैं, so that reaction is going to in the forward direction, in the right direction, right। हमें उत्पाद अच्छा प्राप्त होगा अगर हम यहां पर इसको रिमूव कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ दिस, ये क्या बनाया हमने, ये हमने बनाया डाई एस्टर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। बच्चों ये इथाइलिन ग्लाइकॉल था, इसका डाई एस्टर, राइट। ये डाई एस्टर हमने इसको हीट किया 280 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट किया इसको इन ऑटोक्लेव, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिट, राइट। दिस इज द अगेन रिपीटिशन ऑफ दिस, यू सी OCH2CH2O CO, OCH2CH2O CO, then phenyl, then CO। So this is the second method of synthesis of polyethylene terephthalate, right, and this mechanism is based on the trans-esterification, right। So that's all in this lecture। इस सत्र के लिए ये काफी है। सबसे पहले मैं आपको फिर बोलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख करके कम से कम 1 या 2 बार आप लेक्चर जरूर सुने, जिससे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते ही 2-4 फॉर्मूले देखते हैं और हम भाग जाते हैं छूट लेके, राइट। थोड़ा सा एक बार हमें, आप साइंस के बच्चे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार देखें, क्योंकि रिएक्शन तो बेटा बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो हमने देखा, देखिए बच्चों क्या से क्या हो गया यहां पर रिएक्शन में, किस तरह से पॉलीएस्टर का निर्माण होता है। बाकी का अगले सत्र में। थैंक यू।